कांग्रेस में पूरी कवायद जहां दिल्ली में चल रही है, वहीं बीजेपी में कवायद का केंद्र भोपाल बना हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या दोनों ही दल प्रत्याशियों की घोषणा में जानबूझकर देरी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के दौरे पर आए राहुल गांधी ने 3 महीने पहले कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित करने का शगुफा छोड़ा था, लेकिन वो भी हवा हो गया। कांग्रेस की सूची दिल्ली से भोपाल और भोपाल से दिल्ली की सैर कर रही है। नाम लगभग तय हो गए हैं, लेकिन कल सूची जब सोनिया गांधी के पास पहुंची तो सोनिया ने सूची को फिर स्क्रीनिंग कमेटी को लौटा दिया। क्या सूची राहुल फार्मूले के मुताबिक नहीं थी, या फिर टिकटों के बंटवारों में अपनी उपेक्षा से नाराज दिग्विजय सिंह ने बैकडोर से सोनिया गांधी से शिकायत की, या फिर सूची में पट्टावाद हावी था। राहुल के जासूस 5 बार मध्य प्रदेश का गणित समझकर राहुल को अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं। साथ ही पार्टी ने ऐलान किया था कि वर्तमान विधायकों के साथ ही 1000 से कम मतों से हारने वालों की टिकट कांग्रेस में पक्की है। बावजूद उन सभी जगह पर टिकटों का चयन नहीं हो सका। हालांकि कांग्रेस इसे भी अपनी रणनीति का हिस्सा बता रही है। कांग्रेस में हर चीज की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन हो रहा है। उस प्रक्रिया के पालन के उपरांत आपको बहुत अच्छे कांग्रेस कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। तो मैं आपके इस वक्तव्य से बड़ी विनम्रतापूर्वक असहमति जताता हूं कि कांग्रेस में टिकट को लेकर कोई लेट मामला है। सब चीज समय पर और व्यवस्थित है। बाल हट कहकर अपने हट का प्रदर्शन करने वाले दिग्विजय सिंह ने कहा था कि जो भी उम्मीदवार होगा वो सबका होगा। राहुल गांधी ने भी सब नेताओं से हामी भर ली थी, तो फिर दिक्कत कहां है? माने तो दिक्कत की कमी बीजेपी में भी नहीं है। लोकसभा चुनाव से 1.5 साल पहले बीजेपी ने अपना पीएम उम्मीदवार तो तय कर दिया, लेकिन बमुश्किल 25 दिन बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वो उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही है। चिंतन और मंथन के बीच पार्टी के हाथ खाली ही है। जितने योग्य हमारे कार्यकर्ता हैं उनके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, और मैं समझता हूं श्रेष्ठ निर्णय होगा, अच्छा निर्णय होगा और हम सबको वो मान्य भी होगा। लेकिन जो प्रत्याशी घोषित होंगे उनको समय बहुत कम मिलने वाला है, तो वो अब कैसे उसमें पूरा काम करेंगे, ये थोड़ा सा टिपिकल तो रहने वाला है। दोनों ही दल अगर मजबूत स्थिति में हैं, तो सूची जारी करने में मजबूरी क्यों, ये समझ से परे हैं। एक दूसरे की ताकत को परखना चाहते हैं या मचे हुए घमासान को ढकना चाहते हैं। हालांकि इस देरी से मतदाताओं के बीच बढ़ रही दूरी कई सियासी दलों पर भारी न पड़ जाए। खबर भारती के लिए भोपाल से प्रभुदत्त दुबे की रिपोर्ट। जी हां, अजब सी स्थिति है। दोनों ही दल अपनी मजबूती की बात करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हमें सोचना होगा, ये सोच में इतना इत्मीनान है, या वाकई में इतना बड़ा घमासान अंदर चल रहा है कि नाम सामने लाने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। उस स्थिति में जब समय कम है, जाने की कोशिश करेंगे राजनीति लाइव में। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भोपाल से हैं प्रमोद गुगालिया जी, ये कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं। कैलाश सारंग जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। इंदौर से प्रज्ञान भट्टाचार्य जी, संपादक खबर भारती। साथ ही जबलपुर से रफीक खान जी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ जुड़े हैं राजनीति लाइव में। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल प्रमोद गुगालिया जी आपसे मेरा, आखिर इतनी देरी क्यों जी? इतनी देरी क्यों? देखिए, और दूसरा, यदि मैं सही हूं तो इस बात को, मतलब जितने आप तो पूरा देख ही रहे हैं चीजों को, नामांकन की आखिरी तारीख जो है वो शायद 8 ही है। 8 या 9 जी, 9 तारीख है। 9 जी, 9 है। 9 चलिए 9 ही मान लीजिए। इतनी देरी क्यों प्रमोद गुगालिया जी टिकट वितरण में? सोमवार को लगा 190 नामों की अचानक घोषणा होगी, आपके 190 नामों की घोषणा होगी, सब कुछ फाइनल भी हो रहा था, ऐसा क्यों? देखिए, हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक फार्मूला दिया था कि जीतने वाले योग्य उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाए। इसके बाद में उन्होंने अपने एआईसीसी ने अपनी टीम को भेजा हुआ था। मध्य प्रदेश में 2 बार वो सर्वे करके आई, और सर्वे करने के बाद सारे नामों को कलेक्टिवली रख लिया गया। जो मध्य प्रदेश की चुनाव समिति ने टिकटों का चयन करके स्क्रीनिंग कमेटी को भेजा। स्क्रीनिंग कमेटी ने उसमें से टिकटों की ज्यादा नामों को कम करके सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेजा है। और अब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर उचित उम्मीदवार, जीतने वाले उम्मीदवार के नामों पर मोहर लगा रही है। मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर कांग्रेस की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। तो 1-2 दिन बाद तारीख क्या होगी वो भी आपसे पूछूंगा। 1-2 दिन बाद तारीख क्या होगी वो भी आपसे पूछूंगा, और कितने कम समय में कितना बड़ा चमत्कार करने की आप उम्मीद रखते हैं? कैलाश